आज जो एक लड़की का काला सच बताने वाली हूँ, पूरा सुनिएगा क्योंकि क्लिक करके काट देते हो, समाज के बीच तक बात नहीं पहुँचती। ये बातें ऐसी होती हैं, हो सकता है कोई एक घर बच जाए, कोई एक परिवार बच जाए, लेकिन आप जब क्लिक करके काट देते हो ना, ये इसका रीच वहीं पे डाउन हो जाता है। ये वीडियो किसी और तक नहीं पहुँच पाती है। सीधे सीधे मुद्दों पे जाऊँगी क्योंकि मुझे बनावटी बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की आदत नहीं है डायरेक्टली, और मैं चाहती हूँ मेरे समाज के बीच तक ये सारे जो काले कड़वे सच है वो पहुँचे, ताकि लोग जागृत हो, लोगों तक बात पहुँचे और इस समाज की वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जागे, वो बच्चे जागे जो अपने माँ बाप के साथ इतना छल कपट धोखाधड़ी रखते हैं। बात है मेरे ही उधर की। अभी कुछ दिन पहले एक शादी में गए हुए थे हम। एक दरोगा मैम हैं, वो ऊपर मेरा घर था सरकारी क्वार्टर में और नीचे LIU का ऑफिस था। तो मैडम और हम लोग बारात आई हुई थी, हम लोग वहीं पार्टी वगैरह चल रही थी, बैठे हुए थे एक ही टेबल पे। तो मैडम ने अचानक से मुझसे कहा कि मैम कोई लड़की बताओ जो एक हफ्ते के अंदर करेक्ट एक हफ्ते में शादी करने को तैयार हो जाए। तो मेरा माथा ठनका। उन्होंने कहा कोई दहेज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लड़की एग्री हो जाए, लड़की ठीक ठाक हो, समझदार हो, संस्कारी हो, बकाया हमें कुछ नहीं चाहिए। वेल एजुकेटेड फैमिली है, बहुत अच्छे परिवार का लड़का है, इकलौता लड़का है और अधिकारी पिता है और माता भी उनकी जॉब वाली है, इकलौता लड़का, उसके लिए लड़की चाहिए। एक हफ्ते के अंदर शादी करनी है, एक हफ्ते का फिक्स डेट पे शादी करनी है। अरे तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला डायरेक्ट, किसकी लड़की भाग गई। तो मैडम हंसने लग गई, कहने लगी आपको कैसे पता कि लड़की भाग गई। और बात ये थी कि वो लड़की की शादी तय हो गई थी, सब कुछ डिसाइड हो गया था, लड़के वालों ने होटल बुक कर लिए थे, सारे शॉपिंग कर ली थी। आप जानते हैं बकाया बताने की ज़रूरत नहीं, जब शादी की तैयारियां होती है तो लगभग सभी कुछ होता है। एक अधिकारी रैंक की लड़के की शादी है तो तैयारियां भी उसी हिसाब से होती है। उन्होंने कम से कम 15-20 लाख का खर्चा कर दिया था। 15-20 लाख का खर्चा करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद लड़की के घर से भी सारी तैयारियां हो जाती हैं। लड़की सारा जेवर बांध बूंद के पोटली रखे में पल्ले में जितना पैसा होता है शॉपिंग के बहाने जो भी मिलता है, शादी का करेक्ट एक हफ्ता बचा होता है, घर से फरार हो जाती है अपने प्रेमी के साथ। और परिवार अच्छा पढ़ा लिखा होता है, लड़की को उसके घर वालों को ये पता भी नहीं होता है कि हमारी लड़की का कहीं अफेयर चल रहा है, कोई उसका पसंद है, कोई किसी से वो शादी करना चाहती है। वो अपने घर में इस बारे में कोई बात नहीं करती है और वहाँ से सारा सामान ले दे के भाग जाती है। तब जाके उसके सहेलियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके जान पहचान वालों से संपर्क किया जाता है और वो घर से ये कह के गई थी कि मुझे पार्लर जाना है, जो शादी से पहले चेहरे की फिनिशिंग वगैरह जो भी होती है कुछ एक हफ्ते पहले वो सब करना है। वो कह के अपनी एक सहेली के साथ जाती है, सहेली के घर जाती है, वहाँ से एक बैग पूरा पैक करके ले जाती है। जब उससे घर वाले कहते क्या है तो वो बोलती कपड़े हैं, कुछ तैयारियाँ करानी है वहाँ टेलर के यहाँ करके, पूरा बैग भर के अपने जो कपड़े थे, अपने जो शादी की उसकी ज्वेलरी खरीदी जाती है लाखों रुपए की, वो सब लेके घर से फरार हो जाती प्रेमी के साथ। शाम तक लड़की घर नहीं आती, शाम फिर छाना भी नहीं होती है, हल्ला गुल्ला मचता है, लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई। सहेली से पूछा जाता है, सहेली कहती है दोपहर तक तो मेरे साथ थी, उसके बाद में पार्लर छोड़ के आई और पार्लर में क्योंकि समय लगना था मैं वहाँ से आ गई, लड़की हो जाती है फरार। फिर धीरे धीरे दोस्तों पता चलता है कि वो किसी लड़के को चाहती है थी और उसके साथ वो घर से फरार हो जाती है। अब वो मैडम ने जैसे मुझसे कहा कि कोई लड़की बताओ जो इस डेट को शादी के लिए एग्री हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे एकदम से यही बात निकली कि किसकी लड़की भाग गई और किस लड़के का रिश्ता हो रहा था। तो वो हंसने लगी, बोली ऐसा मैटर है। और एक्चुअल में हमारे, क्योंकि मुझे इसलिए समझ गई थी कि थाने में अक्सर ऐसे मैटर आते हैं कि लड़की शादी से पहले भाग गई, शादी से पहले भाग गई। अभी एक लड़की शादी के ही दिन भाग गई थी, शादी के पहले दिन जो महिला संगीत होता है उस दिन भाग गई थी। तो सेम ये घटना भी वैसी हुई, 2-3 घटनाएं ऐसी आई। तो ज़्यादा सब पे तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही से मैं समझती हूँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो लड़की अपने घर से चले गई, बकाया लड़के वाले मैडम कह रही थी लड़के वाले उनके खिलाफ कंप्लेन करने की सोच रहे हैं। तो भैया मैं कहूँगी लड़के वाले किस पर कंप्लेन करेंगे, जो लड़की ने ना अपने घर में बताया, ना लड़के वालों के घर में बताया, ना जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी उससे बताया, और जबकि वो शॉपिंग करने बराबर जा रही थी उस लड़के के साथ।
जो उसका होने वाला पति था, उन्हें बिल्कुल डाउट नहीं हो, न लड़की के घर वालों को डाउट हुआ कि ऐसा कुछ करेगी। लड़की भी काफ़ी अच्छे परिवार से थी, पढ़ी लिखी सक्षम, और उसके बावजूद वो घर से भाग गई। इतना दुखद घटना कि परिवार वाले उसके आज इतने दुख की घड़ी में इतने परेशानियों में पड़ गए। मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि चले गई थी, सबसे पहले वो अपने घर में बात करती या लड़के से बात करती, उसके परिवार से करती, दो परिवारों को मिट्टी में मिला के वो लड़की अपनी ज़िंदगी जीने के लिए चले गई। अपने पीछे इतने सारे कष्ट, इतना दुख छोड़ के गई। लड़की भी केवल 2 बहनें थी, उसका भाई भी नहीं है, और दूसरी एक बहन उसकी छोटी है, बड़ी अपनी थी। मतलब उसके बाद जो होता है ना, माँ बाप की ज़िंदगी तहस नहस हो जाता है। जो इंसान अपनी अय्यासियों के लिए अपने छोड़े से मैं से फर्जी प्यार ही कहूँगी, जो आजकल फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू लोग जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया का जो प्यार घरों को बर्बाद कर रहा है, वो लड़कियां बच्चों की माएँ भाग जा रही हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जवान बच्चों की माएँ भाग जा रही है। मतलब अब तो अति हो गया यार, बहुत शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, बहुत दुख का बात हो गया हम लोगों के लिए कि सोशल मीडिया का यूज़ लोग किस तरीके से कर रहे हैं। अब लड़की के पेरेंट्स को पता नहीं था, क्योंकि वेल एजुकेटेड फैमिली से है, सबको पता है पढ़ाई के लिए फ़ोन देना ज़रूरी होता है, उस फ़ोन में बच्चा क्या कर रहा है कुछ पता नहीं होता है। वो फ़ोन के माध्यम से उस लड़की की शेडिंग होती बाहर, वो गायब हो जाती। फिलहाल पता लड़की का चल गया। लड़की ने दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, और मैं किसी को चाहती थी, मैंने शादी कर ली है, और मैं अब आप इस चीज़ में मैटर से मैं हट गई हूँ। अब जो लड़के वाले हैं केस करके करेंगे भी किस पर करेंगे? लड़के के पिताजी ने FIR करा, फिर कि इतने लाख रुपए लेके फरार हो गई, जेवर लेके फरार हो गई। उसने जो मोबाइल था वो जहाँ डाला था वहाँ मिला नहीं। हालांकि पकड़ी जाएगी, पकड़ा ही जाना, हो सकता है अब तक पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले की बात है, 1 आध महीने पहले की बात है। अब तक शायद उसका पता चल चुका, दोबारा मैंने पूछा नहीं, तो मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाई थी। और अचानक से मुझे याद आया कि मुझे इस मैटर पर वीडियो बनाना चाहिए। तो मैडम जो दरोगा जी हमारे स्टाफ की थी, तो उन्होंने मुझसे बात रखी, और क्योंकि मैं इस मैटर पे 1-2 वीडियो और ऐसा डाल चुकी थी, तो मैं नहीं डाल पाई। मैं कहना चाहती हूँ आजकल की बेटियों से, क्या आप लोगों के दिमाग में इतना रत्ती भर भी शर्म नाम की चीज़ नहीं बची? आपके माइंड में ये नहीं आता हम इतना बड़ा कदम उठाएंगे, हमारे पीछे जो बर्बादियाँ होंगी उसके जो जिम्मेदार भी नहीं है? क्या उन्हें हक है इस दुख को उठाना, इस बेइज्जती को झेलना? आप चले जाते हो, आपके पीछे जो आपके रिश्ते बचते हैं ना, वो माँ बाप जो आपको सींचते हैं खून से, दूध से, वो हर चीज़ से तुम्हें सींचते हैं, पालते हैं, पोसते, तुम्हें संस्कार भरते हैं, आप उनको 2 मिनट में मटिया मेट करके मिट्टी में मिला के फरार हो जाते हो। उसके बाद जब वो बंदा ना आपके साथ ऐसा कुछ कर देता है, उसके बाद आपको माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते सब याद आते हैं। सब कुछ आपको तब याद आता है, उस समय तक आपको याद नहीं आता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। क्या एक बार आप ज़रूरत नहीं समझते? मानते हो अधिकारी रैंक के हो, आप बड़े अच्छे परिवार के, संस्कारी परिवार के हो, लेकिन फिर भी आपका हक बनता है एक बार अपने माँ बाप से इस बारे में डिस्कशन करें, अपने माँ बाप से बात करें। ये बात की बात हो, माने ना माने, कम से कम एक बार बात करनी चाहिए। पूरा परिवार सदमे में था, अब वो सदमे से निकला या नहीं मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय, इसको 1-1.5 महीने पहले की ये घटना है, तो अभी मुझे इस बारे में नहीं मालूम कि वो इस सदमे से अभी निकले या नहीं, क्योंकि ये सदमा बहुत बड़ा होता है, सालों साल तक भी कोई ये जख्म पूरे नहीं हो सकते। जो होटल बुक करा था, लाखों में होटल बुक करा था, जो मतलब कई चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने हर जगह बयाना दिया हुआ था, राशन वाला, हलवाई, जो सारा मैनेजमेंट आप शादी का जानते हो लाखों का खर्चा आता है, वो सब मिट्टी में मिलाकर चली गई। उसके पेरेंट्स का कहना था शादी के लिए हमने पैसा रखा था वो खर्च कर दिया, उसका हमें दुख नहीं है, लेकिन पूरे समाज में जो ये लड़की काली पोत कर हमारे मुंह में गई है, तो हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है। उसका हमने अंतिम क्रियाक्रम कर दिया है, अपनी तरफ से उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। एक माँ बाप जब पैदा करते, पालते, पोसते हैं, उसके बाद कितना दुख होता होगा उस बच्ची का जीते जी जब उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़े। क्यों ये लड़कियां ऐसे दिन दिखाती अपने माँ बाप को कि उन्हें जीते जी उनका अंतिम संस्कार करना पड़े? दोस्तों बहुत दुख होता है।
बहुत दुख होता है। मैं सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती थी, 17-18 सालों से मैं इस क्षेत्र से बाहर थी, लेकिन मेरी बेटियों ने खुद कहा कि आप सोशल मीडिया पर आओ, ज़रूरी नहीं है आप फील्ड में जाके काम करो, आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों तक संदेश दे सकती हो। कई घटनाओं को हमने रोका, कई बच्चियों को हमने ऐसा करने से रोका, कई चीज़ों में हाथ डाला, लेकिन आज सोशल मीडिया में जब ये चीज़ें बहुत अति देखती हूँ ना तो दिमाग घूम जाता है। और ज़रूरी लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का हर बच्चा आजकल, उनके दिमाग में क्या है कुछ पता नहीं है, उन बच्चों को सेफ कैसे रखें ये पता नहीं है। इसलिए मैं हर माँ से, हर पिता से, क्योंकि इंटरनेट की वजह से हर परिवार आज बिजी है। मेरा क्या होता है, मुझे कई लोग कमेंट करते हैं अपना घर देख, अपना परिवार देख, अपने बच्चे देख। सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ अपना यूट्यूब का अदर, वो अपने बच्चों की गैर मौजूदगी में करती हूँ। जब बच्चे मेरे ट्यूशन जाते, स्कूल जाते, मैं उस समय सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन जिस समय मेरे बच्चे होते मैं पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ, उनसे पूछती हूँ हर चीज़। आप स्कूल गए थे, आपके साथ क्या हुआ, आपके मैडम ने आपके साथ कैसा व्यवहार है, आपके स्टूडेंट्स का आपके साथ कैसा व्यवहार है, आपने आज क्या किया, उनसे एक दोस्ताना व्यवहार बना के रखें। क्योंकि बहुत, अब क्या ही कहूँ, बहुत समय खराब आ गया, बहुत दुख होता है चीज़ें देख के। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा ना खींच के वीडियो को एंड करती हूँ। मैं आप अपनी राय ज़रूर देना, क्या होना चाहिए था, क्या उस लड़की को करना चाहिए या था, या जो उसने किया वो सही था या गलत था, या जो उसके पेरेंट्स के साथ था सही है, या उस लड़के के माता पिता को उस पर केस करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय मुझे बहुत मोटिवेट करती है। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। जो नए मुझसे जुड़ते हैं, तो अगर नया कमेंट आया तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, 5 सब्सक्राइबर मैं अपनी तरफ से दूंगी उन्हें। और बकाया आप लोगों का धन्यवाद। सुरक्षित रहे, अपने बच्चों को समाज में अच्छा संदेश दें, उन्हें सही गाइडलाइन दें, ताकि वह समाज के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर पैदा हो। थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक अच्छी सोच के साथ फिर मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं और समाज के हित में एक कदम आगे बढ़ाएं। थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद।